मास गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। फंक्शंस नॉन स्टॉप चल रहे हैं, एग्जीबिशन कैंसिल किए, क्या फ़र्क पड़ता आप एग्जीबिशन कैंसिल करें तो? स्कूल पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे, आप फंक्शन हॉल्स खुले रख रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं आप, मगर पूरे बाजार खुले रखे आप। बाज़ारों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर्स पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फंक्शन हॉल्स पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो आप बच्चों का एजुकेशन क्यों ख़राब कर रहे हैं? खोल देना चाहिए, बिल्कुल खोल देना चाहिए। इन 2 महीनों में अगर हम थोड़ा परहेज़ कर लेंगे तो आने वाले ख़राब वक्त को टाला जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, मेरा नाम डॉक्टर गौस अहमद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट ग्रेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ऑलिव हॉस्पिटल टोली चौकी पर अपनी सर्विसेज अंजाम देता हूँ। जैसे कि आप अभी पूछ रहे थे कि भाई हर घर में एवरी हाउस कोल्ड कॉफ ये सिम्टम्स और एक फियर बैठा हुआ है कि कोविड चल रहा है। ऑफ कोर्स कोविड फैल रहा है, ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट जो बता रहे हैं वो फैल रहा है, बट इससे पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो अब देखने मिल रहा है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही सीमित है। मतलब ये लंग्स में उतरकर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ाकर या इन्फ्लेमेशन कर डैमेज नहीं कर रहा है अब तक जितने भी हम लोग सारे केसेस देखे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे कि सोर थ्रोट, कॉफ या फिर थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रहा है और मायल्जियाज हो रहे हैं, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, और ये हर घर में हो रहा है एंड इसका स्प्रेड बहुत तेज़ है। ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इट इज़ टचिंग एवरीवन, बट इससे फियर करने की ज़रूरत नहीं है अभी तक जो हम देखे हैं। जैसा कि आप बताएं यहाँ पर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, हम लोग एक सडनली एक लास्ट 10 डेज़ में केसेस को मल्टीप्लाई होते देख रहे हैं। शुरू में 1-2 केसेस से शुरू हुआ जब हमारे पास आना शुरू हुए हैं, फिर अब 10-15, अब हम रोज़ का 100 केसेस देख रहे हैं ऑलमोस्ट। अच्छी चीज़ ये है कि आईपी एडमिशन्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना या सांस फूल रही है, कुछ भी हो रहा है, डेथ्स नहीं हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये सिवियरिटी वो पेशेंट्स में हो रहा है जो हमारा ऑब्जर्वेशन है जो वैक्सीन्स नहीं लिए हैं, और बिलखुसूस ओल्ड सिटी में इतना बोलने के बावजूद भी यहाँ पर लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, और आकर वो बिल्कुल चेहरे पर ही बोल रहे हैं मेरे कि नहीं साहब वैक्सीन नहीं लिए फॉर हिलेरियस रीजंस, बिल्कुल मस्खरे रीजंस हैं उन लोगों के। उन लोगों को सीरियसनेस हो रहा है, एका दुका केस हो रहा है जो सीरियस हो रहा है, और डेथ्स फॉर्चुनेटली नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। डेथ्स जिसमें देखने मिल रही है वो लोग वो है जो वैक्सीन नहीं लिए हुए हैं, मोस्टली यही लोग हैं। देखिए सर्दी खांसी बुखार मोस्टली पेशेंट्स को, अब अगर हम खुल के बात करेंगे तो दे ऑल नो कि क्या लेना है ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे ले रहे हैं पहले, ठीक है दैट्स फाइन, मगर अगर थोड़ा सीरियसनेस हो रहा है, जैसा कि अनकंट्रोल्ड कॉफ हो रहा है, मेरे पास पेशेंट्स बार बार आ रहे हैं, हर रोज़ आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब 4 डॉक्टर कन फिर कर आ गए, नहीं कम हो रहा है, सिवियर हो रहा है, कॉफ वेरी सिवियर। तो ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में आना चाहिए, बताना चाहिए, आउट पेशेंट बताना ही काफ़ी है, वो लोगों को इन पेशेंट एडमिट होने का ज़रूरत नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही मैनेज हो जा रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स है, कॉफ सप्रेसेंट्स है, ये सारी चीज़ें ही हेल्प कर रहे हैं। तो सम केसेस हमारे को लो डोज स्टेरॉइड देना पड़ रहा है, बस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट से ही ठीक हो रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का ऐसा उतना रोल नहीं है वायरस में, मगर फिर भी नॉन स्टॉप एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है, विच आई फील इज़ अननेसेसरी। अगर किसी को स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने का डाउट है, तब आप सिम्टोमेटिकली या थोड़ा लो डोज में कुछ एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, दैट्स फाइन, मगर राइट अवे आपका प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स से स्टार्ट हो रहा है फॉर वायरल इन्फेक्शंस, वो गलत है। हर हॉस्पिटल्स में, हर क्लिनिक्स में यही किया जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग आई फील। इसको हम कम करना चाहिए, इससे आगे जाकर नुकसान होंगे। अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज़ किया जा रहा है वायरस में, जो कि ज़रूरत में नहीं है। देखिए एक को अगर कॉफ या थ्रोट पेन ऐसे हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ स्प्रेडिंग, सारी फैमिली में स्प्रेड हो रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए द फर्स्ट थिंग इज़, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, प्लीज़ यूज़ अ मास्क। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मास्क यूज़ करना है और अपने आप को थोड़ा दूर करना है। ये कोविड के जो सिम्टम्स है ओमाइक्रॉन के, इसमें 15-15 दिन का आइसोलेशन का ज़रूरत नहीं है। 15 दिन 20 दिन अपने आप को बंद कर ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ज़रूरत नहीं है। ये 5 या 7 दिन में मैक्सिमम वेयर ऑफ हो जा रहा है। तो अगर आपको आपके घर में एल्डरली लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप वो लोगों को टच करना बंद करिए, मुंह पर मास्क लगाइए। ठीक है आप रह सकते हैं उस घर के माहौल में, मगर थोड़ी दूरी इख्तियार करिए, एक 6 फीट की दूरी इख्तियार करिए, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आपको कॉफ हो रहा है, अगर आपको स्नीज़ आ रहा है एंड इफ़ यू डोंट हैव अ मास्क, प्लीज़ आप अपने हाथ में स्नीज़ कर लीजिए, अपने स्लीव में स्नीज़ कर लीजिए, मगर डोंट, आपके घर में है लोग, आप खांस दे रहे हैं उनके मुंह पर, ये अवॉइड करिए आप। सबसे सिंपल चीज़ है ये, इसी से स्प्रेड होता है मोस्टली।
अगर आप इसको अवॉइड कर लेंगे तो घर पे आपको किसी को नहीं लगता, और आप थोड़ा अगर अपने आप को थोड़ा दूर कर लेंगे अपने घर के लोगों से, दैट इज़ मोर देन इनफ। 15 दिन अपने आप को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हैवी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स का ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से बता रहा हूँ कि मास गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। जब स्प्रेड इसका बता रहे हैं कि 10 टाइम्स ज़्यादा है प्रीवियस वायरस से, तो फिर हमको लॉजिकली समझना चाहिए कि भाई हम जितना मास गैदरिंग में जाएंगे उतना स्प्रेड होगा। आप जैसे बता रहे फंक्शंस नॉन स्टॉप चल रहे हैं, एग्जीबिशन कैंसिल किए, क्या फ़र्क पड़ता आप एग्जीबिशन कैंसिल करें तो? आप सारे फंक्शन हॉल्स खुले रखें, सारे फंक्शंस हो रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं, कुछ परहेज़ नहीं किया जा रहा है। खाना खा रहे हैं, हम निकाल के बैठ रहे हैं, अपना बराबर खा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सब कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे हिसाब से फंक्शन हॉल्स पे पाबंदी लगाना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि पूरा ही बंद कर दो, आप कर्फ्यू कर दो, अननेसेसरी इतना पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू प्लीज़ रेस्ट्रिक्ट द नंबर्स। इतना कर सकती है ना गवर्नमेंट, इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई फंक्शन हॉल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्ट करिए कि इतने लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं है। 1-2 महीने का अगर हम एहतियात कर लेंगे तो ये फेज़ भी चले जाएंगे इंशाल्लाह, 1 या 2 महीने मैक्सिमम। तो मास गैदरिंग सिर्फ एक एग्जीबिशन कैंसिल करने से मेरे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है सर। जो भी इंडिया में हो रहा है, जैसे कि इलेक्शन के रैलीज़ देख रहे हैं हम, या फिर फंक्शंस देख रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ देख रहे हैं, स्कूल पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, आप फंक्शन हॉल्स खुले रख रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं आप, मगर पूरे बाज़ार खुले रखे आप। बाज़ारों पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर्स पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फंक्शन हॉल्स पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ना आप बच्चों का एजुकेशन क्यों ख़राब कर रहे हैं आप? खोल देना चाहिए, बिल्कुल खोल देना चाहिए। सब मजबूत रखने के लिए अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। जैसे आप बराबर डिसिप्लिन लाइफ में रहिए, अच्छा सोइए, अच्छा खाइए, मल्टीविटामिन्स का थोड़ा सा यूज़ कीजिए, नो हार्म इन यूजिंग मल्टीविटामिन्स, थोड़ा विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे चीज़ों को यूज़ करिए। अगर कुछ ख़राब हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग एंड ऑल, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। डिसिप्लिन लाइफ गुजारने पर, मेरे हिसाब से इम्यूनिटी बिल्ड होने पर आप अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं। और जैसे कि सिंपल, अब मास गैदरिंग कहीं हो रहा है, कहीं भी गैदरिंग कुछ हो रही है, अवॉइड कर दीजिए फंक्शन को, उसको कुछ होने वाला नहीं है, फ़ोन पे मुबारकबाद दे दीजिए या फिर जो भी है टेक्स्ट मैसेज पे कर दीजिए। इन 2 महीनों में अगर हम थोड़ा परहेज़ कर लेंगे तो आने वाले ख़राब वक्त को टाला जा सकता है। अगर हम इम्यून हैं तो ज़रूरी नहीं आपके घर के बड़े लोग भी इम्यून होंगे। इवन वैक्सीनेटेड लोगों को भी कोविड हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये वेरिएंट में यही देखा गया है, पहले जिसको हुआ था री इन्फेक्शन उसको भी हो रहा है, वैक्सीन जिसने लिया है उसको भी हो रहा है, मगर वैक्सीनेशन का एक फ़ायदा ये देखा गया है कि सिवियरिटी नहीं हो रही है। सो डेफिनेटली वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और एल्डरली है, और समझिए अगर आप पब्लिक में ज़्यादा रहते हैं तो यू शुड टेक अ बूस्टर ऑल्सो, दैट इज़ आफ्टर 6 to 8 months, बिल्कुल लेना चाहिए। इसी से हम स्ट्रांग रह सकते हैं। देयर इज़ नो अदर क्योर, इसको कोई और क्योर नहीं है, और इसका स्प्रेड हम और ज़्यादा तरीक़ों से कुछ रोक नहीं सकते। बस मास गैदरिंग्स को अवॉइड करिए, सिंपल, एंड यूज़ अ मास्क, वेरी इंपॉर्टेंटली यूज़ अ मास्क। सब मैं अपनी सर्विसेज ग्रेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बहादुरपुरे पे है, रामा टाकिस के सामने, यहाँ पर रात में 8 बजे से लेके 1 बजे तक रहता हूँ। सुबह ऑलिव हॉस्पिटल टोली चौकी पे सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक आउट पेशेंट देखता हूँ। दोपहर में आसिफ नगर पे एक नोबल हॉस्पिटल बोलकर है, वहाँ पे 1 घंटे के लिए देखता हूँ मोस्टली, मगर मैं यहाँ पर ज़्यादा रहता हूँ। रात में 1 या कभी 2 बजे तक भी रहता हूँ। इन पेशेंट भी देखता हूँ, आउट पेशेंट भी देखता हूँ यहाँ पर। शुक्रिया, तो मैक्सिमम यहीं पर हूँ। शुक्रिया।